तांदी बुण्या बल्ली तांद, तांदी बुण्या बल्ली तांद, कुहोली भाग्यानी बिचारीले आसमानी चांद, समलोण दीजा जरा, समलोण दीजा जरा। नेगी जी तो हमारे मोहम्मद रफ़ी हैं। नेगी जी तो गढ़ रत्न है। हेलो दोस्तों, सादर नमस्कार। और मैं हूँ हुक्म सिंह बिष्ट। और आज मैं यहाँ पर आपको ऐसी एक शख्सियत से अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं और 90 के दशक में काफ़ी चर्चित रहे हैं और एक जाने माने व्यक्तित्व के धनी हमारे जो लोकप्रिय फोक सिंगर लोक गायक आदरणीय रमेश बग्याल जी से। जी बग्याल जी, आपका हमारे चैनल में उत्तराखंड की एक झलक में बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिल्ली तमन्ना थी कि आपसे मुलाकात हो और आज आपसे मुलाकात हो गई है। तो और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो उस समय हम जो है बहुत छोटे थे और हम स्कूली दिन थे हमारे। तो 1900 ये लगभग 90 की बात होगी, 91। हाँ, भूकंप के समय। तो आपकी जो है एक उस समय जो है हाँ मॉडल जमानों की कैसेट नाम, और आप उस गीत से हाँ आप काफ़ी चर्चित रहे और लोकप्रिय हो गए। तो कुछ उस समय की जो ये पहला भाग आया था आपका, तो पहले इस बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आपकी ये पहला भाग कब आया आपका और उसमें क्या गीत रहे होंगे। और तो वो थोड़ा आपसे थोड़ा उस संबंध में कुछ बातचीत करना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं आपका चैनल और आपका इस सुंदर घड़ी में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा। जैसा कि आपने पूछा कि 91 में जो भूकंप आया था तो मैं तब 23 साल का था। मेरे मन में एक ललक आई, मैंने वो गीत बनाया भूकंप पे। और मार्च में 92 मार्च में उस कैसेट का जो है सरस्वती कंपनी है वहाँ से निकाली और मॉडर्न जमानो कैसेट का नाम था, जिसमें कि भूकंप वाला गाना भी था। और भूकंप वाले गाने ने जो है थोड़ा संपत्ति बटोर ली और पूरे उत्तराखंड में वो बहुत अच्छे ढंग से वो कैसेट बिके। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, एक पे एक कम से कम 5-6 कैसेट मेरे ज़माने पे है। मॉडर्न ज़मानो, दुनिया गजब की, निरुठू ज़मानो आदि ये सब थे। उसके बाद भी मेरी 20-25 कैसेट है जिससे मैंने अलग अलग गीत गाए और लोगों ने सराहा। तो जैसे कुछ जो आपका जो पहला भाग आया था मॉडर्न जमान, तो उसमें कुछ आपके कुछ यादें हैं जो आपका चर्चित गीत रहा और काफ़ी लोकप्रिय रहा। कई तो गीतें कुछ लाइनें हो तो। कई गीतों की चर्चा रही, बहुत अच्छे ढंग से चली। टी सीरीज से मेरे 6-7 नंबर हैं जो कि आज भी चल रहे हैं। और भूकंप का एक थोड़ा सा मैं मुखड़ा बता देता हूँ जी आपको। जी जी हाँ। हेलु विधाता जी कनु रूठी गे, आज क्या छने तेरु विधान रे। गढ़कू गढ़वा देवतों की भूमि, सारी पड़ी गे सुनी रे, सारी पड़ी गे सुनी रे। तो इस प्रकार से गीत थे। और फिर एक कैसेट में बहुत चर्चित गाना रहा, उसको भी मैं 2 लाइन आपको सुना देता हूँ। तांदी बुण्या बल्ली तांद, तांदी बुण्या बल्ली तांद, कुहोली भाग्यानी बिचारीले आसमानी चांद, समलोण दीजा जरा, समलोण दीजा जरा, समलोण दीजा जरा, समलोण दीजा जरा। लाकूड कुबुरादू, लाकूड कुबुरादू, कुहोलू पुछदारू भग्यानाले क्या तेरू इरादू, समलोणे त्वे क्या देणी, समलोणे त्वे क्या देणी। इस प्रकार के गाने थे। और यहाँ तो ये भैया जी है, ये पहले उसमें बहुत मिठास होती थी। और
एक गाना आपका जो कुछ दूसरा था, एक आपका जो बहुत बढ़िया रहा वो कुछ फौजी से संबंधित था या ड्यूटी, तो इस गाने की आप कई कई गीत गाए मैंने, फौजियों पे गाए हैं, विदेश होटलर भाइयों के लिए भी गाए हैं, जी 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 और कुछ समाज सेवी गाने भी गाए हैं। जैसा एक गाना था मेरा भजन टाइप का था, कोई बलालू मन की मोच मरोड़ी स्याजू ठुलन तुलवाली घरवाली च मेरी हंसदू भगवान तबरी त्वे देख तबारी क्या लेक जालू मन की जालू जबारी मन की तू मन ख्याली तै के खोणु हसली आनंद जी वन को गणो। यह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गाना बगैर जो आप उसकी दो लाइन आपका वो जो फौजी का था वो फौज पे संबंधित, हाँ तो अगर उसकी कुछ लाइन वो आपको याद हो। जब कारगिल लड़ाई हुई थी तो उस समय मैंने एक गीत गाया था। हाँ 1991 की 91 में हाँ, वो 96-97 की बात है वो। कारगिल कारगिल हाँ, समय पे। जी शहीद विजेंद्र हमारे यहाँ के एक लड़का था, वो भी शहीद हुआ था। जी 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 तो तब मेरे मन में वो जागी थी, उस समय गाया था हमने। जी जी वो एक वो था, घर में घरवाली जिसका पति फौज में था, जी जी तो घर से घरवाले जब ये सारी चर्चाएं हुई कि कारगिल में युद्ध हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, तो घरवाले ने अपने उससे पति की विरह में जो है वो गीत गाया। जी जी तो उसने क्या गाया पूरा मुझे याद नहीं है, लेकिन एक आध कड़ी हो गई। हाँ ना बास पापी मोर मन खुदे दुभे झका झोर। ना बासी पापी मोर मन खुदे दुभे झका झोर। तो उसमें फिर पति उसको थोड़ा समझाने का प्रयास करता है। रेडियो अखबारों की बात सुनी प्यारी तू दिल छोटू ना करी। रेडियो अखबारों की बात सुनी प्यारी तू दिल छोटू ना करी। इस प्रकार से था। बाकी तो बिल्कुल बिल्कुल से आपकी जो आवाज़ है जादू जैसी है, और अभी भी आपके गले में अभी भी मिठास है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ बघेल जी, जैसे उसके बाद कुछ आपकी जो गीतों की जो रफ्तार थी वो धीमी कैसी हुई होगी? वो थोड़ा सा एक बार नई टिहरी में कोई कार्यक्रम हुआ था, जी रमछोल कार्यक्रम। जी 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 उसमें मैंने भी प्रतिभाग किया, जी जी और उस दौरान मेरी एक कैसेट आई, जी जी माँ जगों को सुरतु लाला। अच्छा जी और मेरा माँ जगों का सुरतु लाला से कोई मतलब नहीं है। जी 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 और वो बेचारा मंझगांव का है, उसका नाम भी सूरत सिंह कंडारी है, जी जी और उसने जो है वो गीत अपने ऊपर ले लिया, जी जी क्योंकि वो दुकानदार था, कंट्रोल डीलर था। जी जी तो उसमें कुछ बोल ऐसे हैं हमारे, तो ऐसा संवाद था पति पत्नी का। जी जी तो उसकी बहू का नाम पार्वती था, तो मेरा उस पार्वती से कोई मतलब नहीं। मेरा तो एक वो रखा हुआ था कि चल भाई ये पात्र थे वो, पात्र थे पार्वती, और और संयोग बस मिले होंगे ऐसा। संयोग बस उस पर वो मिल गया है, जी जी तो उन्होंने मुकदमा कर दिया। मैंने आज तक भी वो गाँव नहीं देखा। जी 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 वो मंझगांव है, अच्छा अच्छा इधर मसूरी की तरफ पड़ता, मसूरी से पहले पड़ता है, ये धनोल्टी साइड में जी 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 मंझगांव है। टोटल गांव का नाम मंझगांव है, और वो सूरत सिंह नाम से है। और सुरतु लाला इसको इसलिए कहते हैं, कंट्रोल डीलर है। जी 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 तो मैंने सुरतु लाला कर दिया, जी तो उससे उसने जो है वो केस कर दिया। जी जी अब केस में उसने तब फिर रामा कंपनी से निकाली थी हमने वो कैसेटें, जी जी और फिर रामा कंपनी वाले पे भी केस किया, मेरे पे भी केस किया। हम कोर्ट में हाजिर हुए, जी जी तो फिर बड़े लोग हैं रामा कंपनी बोले यार कहाँ मुझे यहाँ कोर्ट में घसीट रहा है, जी इसके साथ राजीनामा कर लो। अच्छा मैं कहा भाई राजीनामा किस बेस पे करो, मेरा तो इसके ऊपर गीत गाया ही नहीं मैंने, ये तो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर कंपनी ने मेरे ऊपर दबाव डाल दिया कि नहीं यार मैं यहाँ दोबारा नहीं आ सकता हूँ। तो फिर मैंने उससे समझौता किया। तो उस समय कुछ शर्तें थी कि आप 6 महीना साल भर तक जो है जो भी कैसेट निकालेंगे उसमें माफ़ी शब्द मांगना। अच्छा तो मैंने 6 महीने साल भर तक वो कैसेट गाई नहीं मैंने। मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैंने कोई गलती तो की नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तो माफ़ी हमने मांगी नहीं। जी 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 तो माफ़ी न मांगने से
वो साल भर का टाइम हो गया। बिल्कुल जी। और साल भर का टाइम जब हुआ तो थोड़ा उसके बाद वैसे तो ये वीडियो ये चल गया, नया डीजे सॉन्ग वगैरह वगैरह, बिल्कुल जी। तो उसमें फिर थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। अच्छा अच्छा। तो तब जाके धीमे पड़ा, लेकिन फिर भी गाएंगे। अभी गाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी ऐसे आप मतलब संगीत के क्षेत्र में भी लौटने की संभावना है आपकी, मतलब कुछ है बिल्कुल अभी? बिल्कुल मेरी इच्छा अभी है। आप गाना चाहते हैं आप? मैं गाना गाऊंगा, नए नए मतलब नए कंटेंट में? नए कंटेंट में गाऊंगा, पुराने गानों को भी थोड़ा नया करूंगा जी जी जी। और भी गाऊंगा गाने, रिमिक्स करके ऐसा? रिमिक्स करके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपका जो है बिल्कुल आना चाहिए आपको। और आप जैसे जो हमारे फोक सिंगर है, लोक गायक है, और इन हमें बहुत ज़रूरत है इनकी, जो अपनी संस्कृति के लिए काम करते हैं, जो अपने जो हमारे कल्चर्स हैं, जो पास्ट के रीति रिवाज हैं, इन पर जो काम करते हैं। तो इस निश्चित तौर पे आपको बिल्कुल इस पर वापसी होनी चाहिए और इसको गाना चाहिए। और जो आज का जो कुछ जो संगीत है, तो जैसे इसमें कुछ बहुत सारे लोग कभी मतलब इसमें फुहड़ता भरी हुई या अश्लीलता भरी हुई है, और उसे लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बल्कि जो जो हमारे जो कल्चर्स, जो हमारे सांस्कृतिक संस्कृति पर जो गीत गाए जाते, जो हमारे रीति रिवाज पर जो गीत गाए जाते, और तो वो बल्कि उनको जो है आज जो सोशल मीडिया के ज़माने में आप देखते हैं भाई कि उन पे ज़्यादा लाइक है, व्यूज़ है, और रातों रात जो है बिल्कुल लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, और बिल्कुल उनको बहुत ख्याति मिल रही है। और जो हमारे जो जो इस तरह के जो हमारे कल्चर्स जो है, जो उत्तराखंड के जो उन पर कम, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप क्या? इस पे ऐसा है ना साहब जी कि ये जो हमारे जो कल्चर है जी जी उसके साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये नए लड़के आ रहे हैं, अपने पास इनके पास कोई वो नहीं है। जी 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 अब वो दूसरों के गीतों की धुन को चुरा करके जी जी और उस पर अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी और अब देखो, देवर भाभी का गीत है, हमारे यहाँ भाभी को तो माँ के जैसा समझा जाता है। जी जी अब आप देवर भाभी का गीत इस प्रकार से गा रहे हैं बिल्कुल कि जो जिसमें अश्लीलता आती है। जी जी श्याली बहना है, जी जी सब पूरी अश्लीलता, मतलब कुछ वो नहीं है उसका जी अर्थ नहीं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, शाली को भी बहन जैसे समझते हैं, जी जी। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन लोग जो है पर थोड़ा गा रहे हैं। हंसी लेकिन मजाक हंसी की स्टोरी मजाक होती थी, ऐसा जो हमारे वो हमारे कल्चर से में था। कल्चर, वो बिल्कुल कि जो बिल्कुल। आप जीजे साली की जो हंसी मजाक है, हाँ हाँ बिल्कुल या बिल्कुल। भाई देवर भाभी की जो हंसी मजाक, बिल्कुल, वो कल्चर में था, पर वो सीमित था ऐसा कि लेकिन भाई। उसका भी एक लिमिटेशन होता है ना, जी जी जी। कि भाई उसका किनारा कहाँ है, शुरुआत कहाँ से होगी। अब यहाँ तो शुरुआत कुछ नहीं, बीच से उठा ले रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ढंग से वो वाला था, और असलियत ज़्यादा आ गई उसमें ना। जी पहले जी। जो अगर गाए जाते तो उसमें बिल्कुल हृदय बिल्कुल साफ था बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। साफ से था, मतलब मन से गाया जाता था। जी, अब जी। लोग जो है अपने हिसाब से कि भाई किस ढंग से लोग जो है ज़्यादा लाइक करें, इस ढंग से जो है गा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये भी हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ है। नए लड़कों को आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अब नेगी जी हैं, सदाबहार अच्छा, हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भैया जी, आप तो एक लोक गायक रहे हैं ना, तो किसकी आपके बिना बिना कोई प्रेरणा पुरुष होता हमारा कि जिसकी वजह से हम किसी, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे गायकी का हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो बिना प्रेरणा के हम लोग नहीं आ सकते उस क्षेत्र में, है ना। तो आप जब प्रेरणा आप अंदर जागी, तो आप अपना कोई जो आइडियल मानते हो किसी को, या किसी से प्रेरणा लेते होंगे, तो और जो ऐसे कोई जो ऐसे कौन से रहेंगे गायक जिनको आप आज मानते हो और आप सम्मान करते हैं? विषय ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत चर्चित गायक रहे हैं किशन सिंह पंवार जी, जी जी जी। और वो हमारे लगते हुए गांव के नज़दीक है, रोहना में पड़ता है, नाग गांव है उनका। बिल्कुल अब तो बेचारे निकल गए हैं यहाँ से, स्वर्गवास हो गया उनका। जी जी लेकिन वो उस समय गाते थे गाना, हम स्कूल पढ़ते थे तो उनसे जो है उनके गीतों को हम इधर उधर गाते थे। तो वही लाइन हमने पकड़ी, तो उनको उनको आदर्श मानते हुए हमने ये गीत गाए हैं। तो उनके गीत में जब गाँव 11वीं में आया था, तो फर्स्ट गीत मैंने गाया था, उन्हीं का गीत गाया था, नपी सपरी तमाकू तैन जिकुड़ी जी जलोड़ी। जी। हाँ, वो बहुत चर्चित था उस समय, तो उस समय उनकी कैसेट भी नहीं आई थी, जी हाँ जी हाँ जी। और उसके ठीक 2 महीने बाद कैसेट आई। लोगों ने ये चर्चा की कि रमेश बघेल का गीत जो है किशन सिंह पंवार ने चुरा लिया, अच्छा। जबकि वो सच नहीं था। जी जी गीत उन्हीं का था, उन्होंने कहीं रामला में गाया था उसको, जी 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 और मैंने वहाँ पकड़ लिया, मैंने वहाँ 15 अगस्त को गा लिया। जी जी जी। तो चर्चा रही, लेकिन गीत उन्हीं का था वो। 2 महीने बाद कैसेट आई, उनका अच्छा कैसेट था वो। नपी सपरी तंबाकू, हाँ, तैन और चुपड़ी जलोड़ी, कई गाँव की होली छोरी, कई गाँव की होली की मुर्दानी। हाँ जी हाँ जी। तो उन्हीं से हमने सीखा, और उन्हीं को आदर्श मानते हुए हम भी आगे चले। अच्छा। और तो चलो मैं लास्ट में आपसे जो है अंतिम जो मेरा प्रश्न है, आज के तौर में, आज के आज के युग में आप ऐसा कौन सा सिंगर है जो आज के युग में आप मानते हैं, और ख्याति प्राप्त सिंगर आप किसको मानते हैं? नहीं, ऐसा है कि हम तो जब मैंने भूकंप की कैसेट निकाली थी, उसके बाद मतलब ही छुरा एक कैसेट था। नहीं नहीं, आज की जो हाँ, आज के युग में तो उस समय प्रीतम भरतवाण जी भी
गा रहे थे जी जी तो प्रीतम भरतवाण जी और हमारी कैसेटों का आपस में जो है टकराव होता था। जी जी एक दिनेश मुनियाल जी भी थे, वो कैसेटें 3-4 सिंगरों की चलती थी गढ़वाल में। तो प्रीतम भाई ने बहुत अच्छा अपनी स्टडी के माध्यम से अपने उससे उन्होंने जो काफ़ी तरक्की कर दी। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस संस्कृति को बरकरार रखा। तो आज भी प्रीतम भरतवाण जी बहुत अच्छा गाते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी तो हमारे मोहम्मद रफ़ी हैं। नेगी जी के बारे में क्या कहना है आपका? नेगी जी नेगी जी तो हमारे मोहम्मद रफ़ी हैं। नेगी जी तो गढ़ रत्न है। अब मिली है। वो तो बहुत ही मतलब उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो हमारे आदर्श। मेरा अपना भी मानना है कि जो हमारे नेगी जी है तो अभी बोलते हैं कि ना भूतो ना भविष्य थे। मुझे उनके विकल्प के रूप में जो आज भी मुझे कोई नजर नहीं आता, और आगे का भविष्य की तो मैं ऐसा कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता भविष्य का। मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से उनका विकल्प नहीं मिलेगा हमको। जी जी जी। और उनकी बराबरी करना असंभव मैं समझ रहा हूँ कि इस उम्र में भी वो जो है गीत गा रहे हैं और अपना गला उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपटीशन फाइट कर रहा होगा कि उनसे आगे कोई चला जाए। तो वो तो सदाबहार हैं, अमर हैं बेचारे। मरने के बाद भी उनको लोग याद करेंगे, पूरी हमारी पीढ़ी। बिल्कुल। और वो बहुत भगवान हो उनकी लंबी आयु हो, हाँ जी, ताकि हमको जो उनकी शिक्षा मिलती रहे। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद बग्याल साहब, आपने हमें अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला। इसके लिए मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अभी भी इस लोक गायकी में आए, और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पाठ के जो रीति रिवाज है, जो हमारी सभ्यताएं हैं, उन पर भी आप कुछ गाएं और समाज को जो है संदेश देता रहें।